हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर अपना कंटिन्यू कर रहे हैं फंडामेंटल चैप्टर ही। लास्ट टॉपिक हमने आईओडी करा था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने आपको पहले ही बताया था। जितने भी टॉपिक है ये चैप्टर ही ऐसा है, आप किसी से भी पूछोगे ना फंडामेंटल मतलब जो चैप्टर है पार्टनरशिप में, अगर उसका एक भी बार आपका लिंक टूट गया ना एक भी टॉपिक से, मान लो सिर्फ आपको आईओसी नहीं आता तब भी आपको प्रॉब्लम होगी, सिर्फ आईओडी नहीं आता तब भी उसके क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी। इसलिए इस चैप्टर के हमारे सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में 99% इस चैप्टर से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आता है। तो आप समझते हैं बच्चों P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। देखो, क्लास 11th में आपने बनाया था P&L अकाउंट। P&L अकाउंट का फॉर्मेट भी ऐसा ही था, पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पे हमें जीपी मिलता था जो हम निकालते थे ट्रेडिंग अकाउंट से, उसे ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर करते थे। फिर यहाँ पे इनकम लिखते थे अगर कोई इनकम है, यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखते थे। फिर इन दोनों को प्लस करके ये माइनस करके हमारा आता था या तो नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। अब ये तो सिर्फ नेट प्रॉफिट निकाल लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, नया अकाउंट बनता है जिसे बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट का काम क्या होता है कि ये जो नेट प्रॉफिट हमने निकाला है, और एक बात और याद रखना है, P&L में कौन से एक्सपेंसेस जाते थे, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये हमने पहले थ्योरी में भी पढ़ा था। जो प्रॉफिट चार्ज, जो एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब देने ही देने हैं, फर्म को पे करने ही पड़ेंगे, वो जाते थे P&L में। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ तभी देने हैं जो जब प्रॉफिट अवेलेबल होगा, तो उसके लिए भी एक अकाउंट बना, यही P&L एप्रोप्रिएशन। एक तो ये, अगर क्वेश्चन में P&L का नेट प्रॉफिट है तो वो ट्रांसफर हो जाता है इसके क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट के नाम से। अगर नेट लॉस है तो डेबिट साइड में आ जाएगा नेट लॉस के नाम से, टू P&L अकाउंट के नाम से। दोनों में से एक ही होगा ऑफ कोर्स। अब जो ऐसे खर्चे थे एप्रोप्रिएशन वाले, जो पार्टनर्स को तभी देने हैं जब प्रॉफिटेबल होगा, वो खर्चे आते हैं किसमें, P&L एप्रोप्रिएशन में। आपकी बुक में एक डिफरेंस भी दे रखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन P&L एंड P&L एप्रोप्रिएशन, सिर्फ रीड कर लेना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो इसमें क्या क्या आता है, पहले क्रेडिट साइड देखते हैं क्योंकि इजी होती है, छोटी सी क्रेडिट साइड होती है हमारी। ये आपको मैंने बता दिया नेट प्रॉफिट होगा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये हमने निकालना सीख लिया, ये आएगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि फर्म के लिए ये इनकम है और सारी इनकम क्रेडिट साइड में आएगी हमारी। और इसमें कोई इनकम होती नहीं है, सिर्फ आईओडी आपको मिलेगा। अब बात करते हैं डेबिट साइड की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखा था, वो भी आएगा डेबिट साइड में क्योंकि एक्सपेंस है। अगर पार्टनर को कोई सैलरी मिल रही है, पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, या रिजर्व में पैसा ट्रांसफर हो रहा है, रिजर्व मतलब जर्नलिज्म लिखा हुआ होगा कि कुछ प्रॉफिट का हिस्सा जर्नलिज्म में ट्रांसफर करना है, तो वो कहाँ पे आएगा आपका, वो भी डेबिट साइड में आएगा। फिर वैसे ही करेंगे जैसे 11th में करते थे, क्रेडिट साइड का टोटल, डेबिट साइड लेस करेंगे। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है तो प्रॉफिट आएगा, अगर डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है तो लॉस आएगा। और अब यहाँ से जो प्रॉफिट निकल के आता है वो हम पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। कैपिटल कब आएगा, जब आपकी फ्लक्चुएटिंग वाली कैपिटल है, और करंट कब आएगा, जब फिक्स्ड वाली है। मान लेते हैं 3 पार्टनर हैं, A, B, C। अब पार्टनरशिप है तो रेशो गिवन होगी, तो उस रेशो में बांट देंगे जितना भी प्रॉफिट निकल के आएगा। ऐसा ही अगर लॉस निकल के आया है तो लॉस भी यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक है P&L एप्रोप्रिएशन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पेपर में P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए दे दिया तो इसका मतलब आपसे आईओसी भी पूछ लिया, आपसे आईओडी भी पूछ सकता है, और पार्टनर का जो कमीशन होता है इसमें, जैसे आपने 11th में मैनेजर कमीशन निकाला था, वैसे ही पार्टनर कमीशन भी 2 तरीके से निकलता है। अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो वीडियो आएगी, कि आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग, ये दोनों ही केस के हिसाब से निकलेगा। और इसमें सबसे प्रॉब्लम क्या आती है, वो क्या करेगा, कभी कभी आपको बोलेगा कि नेट प्रॉफिट, या नेट हटा दो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। मान लेते हैं 1 लाख दे दिया बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो जाता है P&L की डेबिट साइड में, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और आपको P&L से जो प्रॉफिट ट्रांसफर करना है यहाँ पे, वो P&L के सारे खर्चे माइनस करने के बाद करना है। तो आपको यहाँ पे एक एडजस्टमेंट करके दिखानी पड़ेगी कि 1 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट था जो P&L वाला है, मतलब बिफोर इंटरेस्ट,
और मान लेते हैं इंटरेस्ट निकल के आया 5,000, तो हमें यहाँ पे 5,000 रुपये माइनस करने पड़ेंगे। मतलब सीधी सादी बात है, पॉइंट में आते हैं कि अगर कोई P&L का खर्चा जो P&L में माइनस होना चाहिए था बट पार्टनरशिप ने नहीं करा, तो हमें उसे यहाँ पे माइनस करके दिखाना पड़ेगा। या कोई ऐसी इनकम जो P&L में आनी चाहिए थी बट हम करना भूल गए हैं प्रॉफिट में ऐड लेस, तो हमें उस इनकम को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में है, एग्जाम में भी आ रखा है बोर्ड में, और ऐसे में ही आप गलती करते हो। तो ये था बच्चों आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, P&L एप्रोप्रिएशन क्या होता है। आगे इससे बनाना सीखेंगे। पहले सीखेंगे ये कमीशन कैसे निकलेगा, सैलरी कैसे निकलेगी, इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी, साथ में P&L एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट बटेगा उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तभी हम इसका क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखो, अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करो और अपडेटेड रहो। जो भी वीडियो आएगी उसमें नए नए क्वेश्चंस आएंगे, MCQ आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे कि लास्ट ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।